हेलो दोस्तों, कल एक दुखद घटना इंडिया में घट गई है। तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पहलगाम है, वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हो गया है और उस टेररिस्ट अटैक से 28 निहत्थे लोग को हत्या कर दिया गया है गोली मार करके। और मेनली वो सब हिंदू है, मतलब वो पूछ के अटैक किए गए थे कि हाँ आप हिंदू है या नहीं। यहाँ पर देख के या हिंदू है तो उसको देख देख कर चुन चुन कर उसको गोली मार दिया गया था। तो कल उसके बाद जो आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी इंडिया में नहीं थे, वो सऊदी अरब में ऑफिशियल मीटिंग में थे। तो आज सुबह वो पहुंच गए, उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, अजित डोभाल जो एनएसए डायरेक्टर है, और उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर है, वो चार मिलकर अभी बैठक शुरू कर दिया है। और उसके बाद हमारी सेना ऑलरेडी उतर गई है और वो सारे दहशतगर्द को चुन चुन कर ऑब्वियसली मारना स्टार्ट कर देगी। लेकिन उससे पहले देखिए, ये चार जो लोग हैं वो चार मोस्ट सस्पेक्टेड है, वो अटैक कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 आप देखिएगा, इनमें AK-47 सबके पास है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट इनका पिक्चर जारी कर दिया है। तो आप भी अगर, क्योंकि अभी तक वो पता नहीं चल रहा है, हाँ वो फोटो उनके पास है लेकिन अभी तक वो सेना के हवाले नहीं हो गया है, वो अभी कहाँ पर एक छुप कर रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कभी भी कोई भी लोग को आप देखेंगे तो प्लीज़ सामने वाला या फिर पास वाला पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए वो अगर कौन किए हैं तो देखिए लश्कर ई तोयबा का कमांडर सैफुआ शाहिद जट, वही वो अटैक किए, वो मतलब वो क्लेम्ड किए हैं। हालांकि अभी तक वो मतलब इंडियन गवर्नमेंट कोई नहीं बात किया है, लेकिन वो सेल्फ क्लेम्ड किया है कि लश्करी तोयबा ने, वो जो साजिद जट है उन्होंने अपने क्लेम किया है कि हमने वो किए हैं। और सैफुआ साजिद जट वो कहाँ पर है, अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान पर है, और ये पाकिस्तान पर ही बैठ कर वो इतना कंट्रोल कर रहा है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी तक आ चुके हैं। उसके साथ देखिए यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस, वो 4 दिन टूर के लिए इंडिया आए थे। तो इस 4 दिन टूर के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक कल्चरल प्रोग्राम किया था उनको थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, लेकिन आफ्टर अटैक के बाद वो जो कल्चरल प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो देखिए ये तो हो गया अटैक के बारे में। ओब्वियसली हमारा आर्मी जल्द से जल्दी उनको ढूंढ निकलेगी, और आप सबको भी प्रार्थना करना है भगवान को कि उन जितना भी दहशतगर्द है उनको भगवान कम आयु दे। तो देखिए अभी हम एक्चुअली वो स्टार्ट करेंगे। ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक से हमारे शेयर मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारा अटैक हो गया था और उस अटैक में भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे शेयर मार्केट के ऊपर। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए विनीत बोलेंजर करे, वो क्या है, वो हेड रिसर्च एट वेंचुरा सिक्योरिटी है। वो उनके हिसाब से वो बोले, उनके हिसाब से वो जो रिटेलिटरी स्ट्राइक कुड ट्रिगर शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी। तो रिटेलिटरी स्ट्राइक मतलब क्या हो गया, मतलब हमारा जो भी पठानकोट हुआ था उसके बाद ही हम इंडियन वो रिटेलिएट किए थे, और रिटेलिएट करके हमें मतलब इंडियन गवर्नमेंट पुलवामा ऊपर अटैक कर दिया था, उसको बोलते हैं हम रिटेलिएशन। तो अगर वो उनके हिसाब से अगर रिटेलिएशन करेगा इंडिया, तभी वो शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसके ऊपर कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ कुछ केस स्टडी हम थोड़ा देखेंगे उसके बाद। देखिए जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया और US चाइना तारीफ हो गया, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो मतलब उसके इम्पोज किया था। तो देखिए इनके जो वार और तारीफ, इन दोनों में देखिएगा 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम 7 दिन के लिए इम्पैक्ट पड़ा था शेयर मार्केट के ऊपर, उसके बाद वो फिर ऊपर उठ गया था। तो देखिए और एक क्रांति बैथिनी, जो डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटी, उनके हिसाब से टुडेज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज ड्यूरिंग 1990 कारगिल वार। देखिए उनके हिसाब से 1919 मतलब 1969 में जो कारगिल वार हुआ था उस टाइम भी मार्केट थोड़ा नीचे आ गया था। क्यों नीचे आ गया था, उनके हिसाब से उस टाइम का GDP से अगर इस टाइम का GDP कंपेयर करेंगे तो वो 10 फोल्ड मतलब 10 गुना ज़्यादा हो गया था इन 2 डिकेड्स, मतलब 20 साल में
10 गुना ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए उनके हिसाब से इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत सारा केस स्टडी है, हम थोड़ा जानेंगे। तो और एक वेटरन मार्केट एनालिसिस अजय बागा, वो एक्स पर बोले हैं, द मार्केट कुड रिमेन्स कॉशियस इन शॉर्ट टर्म। सो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। आज पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन रिटेलिएशन अब टिपिकली लेड अ ब्रीफ डिक्लाइंस बिफोर स्टेबलाइजिंग। तो उनके हिसाब से ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर रिटेलिएशन इंडिया करेगा, मतलब इंडिया अगर फिर से वो अटैक करेगा जैसे पुलवामा अटैक किया था, तो थोड़ा उनके हिसाब से अटैक मतलब थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है शेयर मार्केट के ऊपर। हम अभी वो केस स्टडी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जो फरवरी 26, 2019 में इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एयर स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट कैंप इन बालाकोट। अभी जो मैंने बोला था बालाकोट के ऊपर जब अटैक किया था, तो उस टाइम सेंसेक्स 239 पॉइंट वो गिर गया था और निफ्टी 44 पॉइंट्स गिर गया था। मतलब मेरे हिसाब से निफ्टी थोड़ा था, मतलब हाँ बोल सकते हैं कि 44 पॉइंट, लेकिन सेंसेक्स 239 पॉइंट गिर गया था, इतना बहुत ज़्यादा गिर गया था। लेकिन देखिए उस द फॉलोइंग डे, मतलब उसके अगले ही दिन मार्केट बाउंस बैक एट सेंसेक्स ओपन विद गेन्स ऑफ 165 पॉइंट। मतलब उससे अगले दिन पुलवामा बालाकोट अटैक जब हुआ था, जब बालाकोट अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन 165 पॉइंट वो गेन हो गया था सेंसेक्स। उस दिन जब जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन सेंसेक्स 239 पॉइंट नीचे हो गया था, निफ्टी 44 पॉइंट नीचे हो गया था। लेकिन उसके अगले ही दिन 165 पॉइंट्स गेन हो गया था सेंसेक्स, मतलब बाउंस बैक हो गया था। तो ये तो हो गया पहले बालाकोट अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद इंडिया रिटेलिएट किया, मतलब उसके बाद इंडिया पुलवामा अटैक किया आज ए रिटेलिएशन ऑफ बालाकोट। उसके बाद क्या दिया, मार्केट सॉ ए माइल्ड रिएक्शन ड्रॉपिंग जस्ट 0.2%। याद रखिएगा जस्ट 0.2% ड्रॉप हुआ था ड्यूरिंग February 15 सेशन। बट इन कंट्रास्ट द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक फॉलोइंग द उरी अटैक सॉ ए शार्पर फॉल विथ सेंसेक्स ड्रॉप ओवर 400 पॉइंट्स एंड द निफ्टी डाउन 156। देखिए जब उरी अटैक हुआ था, जो 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद वो सेंसेक्स थोड़ा शार्प फॉल हो गया था 400 पॉइंट और निफ्टी हो गया था 156 पॉइंट। तो देखिए जब 1999 में जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब सेंसेक्स एंड द निफ्टी ईच गेन्ड अबाउट द 33%। देखिए जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद भी वो सेंसेक्स और द निफ्टी 33% वो गेन हो गया था। ओवर 3 month वाज पीरियड द सेंसेक्स सॉर्ज 1115, मतलब 1115 तक पहुंच गया था। 3 मंथ में जो कारगिल वार हुआ था उस 3 मंथ के ड्यूरेशन में 1115 पॉइंट सेंसेक्स गेन हो गया था और निफ्टी 319 पॉइंट गेन हो गया था। ओनली 3 मंथ ड्यूरेशन के बीच में वो गेन हो गया था। तो देखिए 2008 मुंबई अटैक, ये बहुत बड़े अटैक था, मतलब इन सबसे को बाप वो था 2008 मुंबई अटैक हो गया था। जब वो ताज के ऊपर अटैक हुआ था तब मार्केट डिफाइंड एक्सपेक्टेशन, द सेंसेक्स गेन नियरली 400 पॉइंट्स। देखिए सेंसेक्स 400 पॉइंट 2 दिन में वो गेन हो गया था और निफ्टी 100 पॉइंट गेन हो गया था आफ्टर अटैक। मतलब एक जिस दिन अटैक हुआ था उस 2 दिन के बाद वो 400 पॉइंट वो निफ्टी चला गया, 400 पॉइंट सेंसेक्स चला गया था और 100 पॉइंट निफ्टी चला गया था। तो इन सब से हमारे हिसाब से मैं जितना भी केस स्टडी, मतलब जितना अटैक हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक या फिर जितना टेररिस्ट अटैक जो था बड़ा बड़ा स्ट्राइक में देख रहा हूँ, उनके हिसाब से मैं जितना भी स्टडी देख रहा हूँ और हिस्ट्री के हिसाब से ये आपको फुल दे रहा है कि हाँ उस दिन या फिर उस दिन के बाद मैक्सिमम 1 या 2 दिन मान सकते हैं कि उस दिन थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, उसके दिन उसके पहले मतलब उसके बाद वो फिर से वो रिबाउंड कर लेगा। तो देखिएगा अगर आप निफ्टी के अभी का कंडीशन देखिएगा, अभी देखिए निफ्टी अभी 0.67% ऊपर चला गया है। तो देखिए अगर सुबह देखे होंगे तो सुबह वो निफ्टी माइनस में चला गया था, तभी मैं केस स्टडी
लाया और केस स्टडी देखते देखते वो देखिए पॉजिटिव आ गया था, क्योंकि ये मेंटलिटी है, ये ह्यूमन मेंटलिटी है कि पहले वो थोड़ा टेंशन माहौल होगा, उसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि इंडियन आर्मी मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ही इन जितने दहशतगर्द है उनको सब धर पकड़ेगी, तो उसके बाद निफ्टी और ऊपर जा सकता है, ऐसा सब मतलब जितना हिस्ट्री हो रहा है उनके हिसाब से यही सब मानना है। तो कोई बात नहीं, इतना कोई टेंशन नहीं लेने का, मतलब हाँ, मतलब इस शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर अटैक हुआ है, ऑब्वियसली टेंशन तो होगा। मैं शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आप जितना भी जो भी खरीद रखे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, इतना शार्प डिक्लाइन नहीं होगा जितना तो हिस्ट्री में दिख रहा है, वो उसके हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। और एक बात, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक स्कैनर है, इस स्कैनर में आप थोड़ा आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।